गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज दशावतार सीरीज का 4th वीडियो है और इसमें हम विष्णु जी के 7th अवतार प्रभु श्री राम इनको डिकोड करेंगे। वैसे तो एक सेशन में या 10 सेशन में भी प्रभु श्री राम को डिकोड करना पॉसिबल नहीं है। उनके जीवन पे तो पूरी रामायण लिखी गई है, तो हम डिटेल में रामायण का भी सीरीज बनाएंगे, पर आज हम इन शॉर्ट की दशावतार सीरीज जो चल रहा है उस सीरीज में हम राम अवतार को इन शॉर्ट में डिकोड करेंगे। जैसे हर अवतार के पीछे एक रीजन था, वैसे इस अवतार के पीछे भी वही रीजन है कि धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए। तो इस अवतार में अधर्मी कौन थे? मैंने वराह अवतार में आपको बताया था, जय विजय विष्णु जी के 2 द्वारपाल, उनकी स्टोरी बताई थी। तो पहला जन्म उन्होंने लिया था सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, और सेकंड जन्म जो उन्होंने लिया था इस त्रेता युग में। इस जन्म में वो बने थे रावण और उनके छोटे भाई कुंभकर्ण। तो उनका खात्मा करने के लिए भी एक तो पर्पस ये था। सेकंड पर्पस ये था कि इसके पहले वाले अवतार में, परशुराम जी के अवतार में, हमने देखा था कि किस तरह से परशुराम जी ने क्षत्रियों का नाश किया, उनको खत्म किया क्योंकि वो अधर्मी होते जा रहे थे। तो एक तरह से एक फेज ऐसा आ गया था कि लोग क्षत्रियों पे कम विश्वास कर रहे थे, उनका भरोसा खो गया था क्षत्रियों के ऊपर से, और क्षत्रियों को भी ये नहीं पता चल रहा था कि हाउ दे शुड बिहेव, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ बिहेवियर, उनका धर्म क्या है। तो इन दोनों चीजों को सिखाने के लिए विष्णु जी ने यह अवतार लिया क्षत्रिय के घर में एज अ क्षत्रिय। वो एक राजा थे प्रभु श्री राम। तो इस अवतार में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम। और मर्यादा क्यों कहते हैं? क्योंकि हर रिश्ता उन्होंने मर्यादा में रह के अपना फर्ज निभाया है। तो इन वीडियो में हर रिश्ता जब हम डिकोड करेंगे उनका, तो मैं समय समय पे आपको बताती रहूंगी किस तरह से उन्होंने इस रिश्ते को भी मर्यादा के हद में रह के फॉलो किया, करेक्ट वे, हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। और थर्ड रीजन ये था कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्मों का फल तो हमें मिलता ही है। तो वैसे ही तुलसी विवाह वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से माँ तुलसी ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि आपका भी ऐसा एक टाइम आएगा कि जब आपकी पत्नी को कोई धोखे से आपसे दूर कर देगा, जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, जलंधर को दूर किया। तो उसी श्राप को फेरने के लिए विष्णु जी ने ये जन्म लिया प्रभु श्री राम के रूप में, और माँ लक्ष्मी बनी माँ सीता, जिन्हें धोखे से रावण ले गया और वो इनसे बिछड़ गई। तो कर्मों का फल तो भगवान ने भी भोगा है। अब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है सूर्यवंशी घराने में, और उसी जनरेशन में एक राजा रघु भी थे, इसलिए प्रभु श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। इन्हें इक्ष्वाकु डायनेस्टी का कहा जाता है, इन्हें रघुकुल का भी राजा माना जाता है। तो ये सब रीजंस हैं कि उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उन्हें रामचंद्र कहा जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि वो तो सूर्यवंशी थे, तो उन्हें रामचंद्र क्यों कहा जाता है? रामचंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो पैदा हुए तो दोपहर के 12 बजे थे, चांद तो रात में निकलते हैं। तो मून चंद्रदेव वॉज द लास्ट पर्सन टू सी हिम, तो वो बहुत उदास, सबसे लास्ट मैंने इनके दर्शन किए। और वैसे ही जब राम जी अयोध्या आए तो उस दिन अमावस थी, अमावस के दिन भी चांद नहीं होते। तो जब दूसरे दिन चांद निकले तब उन्होंने सबसे लास्ट में अगेन उनके दर्शन किए। तो इस तरह से वो अपसेट थे। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, इसलिए उनके नाम के आगे चंद्र लगा दिया जाता है, रामचंद्र, कि उनको भी खुश करेंगे, चंद्रदेव को भी हम खुश करेंगे। तो इस तरह से सूर्यवंशी खानदान आगे बढ़ता गया और आए राजा दशरथ। वो भी बहुत ही बहादुर शूरवीर थे, एकदम नियमों पे चलने वाले बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी एक बेटी थी पर उन्हें कोई बेटा नहीं था। तो उनकी जो बेटी थी शांता, उनकी वो शादी करा चुके थे ऋषि श्रृंगी से। अब बेटा ना होने की वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से इस बारे में डिस्कस किया और कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आपके जो दामाद है ऋषि श्रृंगी, आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए, ही इज द बेस्ट ऋषि जो कि पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ कर सकते हैं, जो कि आपको बेटा का होने का वरदान मिले जिससे।
तो राजा दशरथ अपनी रानियों को लेके गए, उनके पास रिक्वेस्ट किया ऋषि श्रृंगी को कि आप प्लीज उस यज्ञ को करके मुझे वो वरदान दीजिए, वो ब्लेसिंग्स दीजिए। तो ऋषि रेडी हो गए, उन्होंने वो यज्ञ किया और उसका प्रसाद 3 दोने में डाल के राजा दशरथ को कहा कि अपनी तीनों रानियों को दे दो। पर माँ सुमित्रा जो थी, उनका दोना एक क्रो उठा के ले गया, जो कि मैं हनुमान जी के वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से वो दोना हनुमान जी की जो माँ जो प्रे कर रही थी उनको मिला। तो माँ कैकेयी ने और माँ कौशल्या ने क्या किया, अपने हिस्से का प्रसाद सुमित्रा को खिलाया। तो माँ कौशल्या ने जो अपने हिस्से का प्रसाद खिलाया उससे हुए लक्ष्मण, और माँ कैकेयी ने जो प्रसाद खिलाया उससे हुए शत्रुघ्न। माँ कौशल्या के बेटे थे प्रभु श्री राम और कैकेयी के बेटे थे भरत। तो इस तरह से राम और लक्ष्मण ये जोड़ी हमेशा रही है और भरत और शत्रुघ्न जोड़ी हमेशा रही है। तो इस तरह से राम लक्ष्मण की जोड़ी थी और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी बन गई। अब प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जो भी ट्रेनिंग था, राजपाट संभालने की ट्रेनिंग, ये सब अपने कुलगुरु वशिष्ठ से सीखी। जब वो थोड़े बड़े हुए, अपनी ट्रेनिंग खत्म करके घर आए, तो राजा दशरथ के पास महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं जो यज्ञ करता हूं तो बहुत सारे राक्षस जो है मेरे उस यज्ञ को भंग कर देते हैं, तो मैं आपके बेटों को राम और लक्ष्मण जी को लेके जाना चाहता हूं, जो कि मुझे हेल्प करे, मुझे गार्ड करे। तो राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु से परमिशन ली और उनके हाँ बोलने पे वो अपने दोनों बेटों को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। अब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, तो जब भी राक्षस कोई हमला करते तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने उन्हें मार के उनकी हेल्प की। इस तरह से उन्होंने ताड़का और सुबाहु राक्षस को मारा और वो यज्ञ कंप्लीट होने में उनकी हेल्प की। मैंने परशुराम जी के वीडियो में बताया था कि तप करने जाने के पहले उन्होंने जो अपना धनुष था, जो शिव जी ने उनको दिया था, वो धनुष राजा जनक को देके गए थे। और एक्चुअली वो धनुष बहुत हैवी था, शिव जी का जो धनुष था उसे किसी को भी उठाना पॉसिबल नहीं था, परशुराम जी ही सिर्फ उसे उठा पाते थे। पर जब सीता माँ पैदा हुई राजा जनक को, तो वो इजीली बचपन में भी खेलते खेलते उस धनुष को उठा लेती थी, जो कि कोई भी उठा नहीं पाता था। तो राजा जनक ने तभी से कह दिया था, जो भी इस धनुष को उठा पाएगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो विश्वामित्र ने जब देखा कि ये दोनों राजकुमार जिन्होंने उनकी हेल्प की वो बहुत शूरवीर है, बहादुर है, तो वो उनको लेके पहुंचे राजा जनक के पास। तो राम जी ने बड़े आसानी से उस धनुष को उठाया भी और उसको ब्रेक भी कर दिया। मतलब इतने वो पावरफुल थे, बट कभी भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, कभी भी ऐसे शो नहीं किया कि आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई एम सो पावरफुल। वहां भी जब उन्होंने उस धनुष को ब्रेक किया तो उन्होंने पहले तो सॉरी बोला, क्योंकि परशुराम जी जो तप कर रहे थे तो ये धनुष टूटने की जो आवाज आई वो इतनी ज्यादा थी कि उन्हें वो तप में भी सुनाई दी। और जब वो गुस्से से आए यहाँ पे, तो प्रभु श्री राम ने उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगी। तो ये भी दिखाता है कि किस तरह से अपनी गुरु आज्ञा को फॉलो करना, कि गुरु ने कहा चलो इधर तो चले गए, गुरु ने कहा कि चलो उठाओ धनुष तो वो उठा भी लिया। आजकल नहीं तो हम लोग कितने सवाल करते हैं, बिना सवाल किए, बिना जस्टिफिकेशन के लिए हम हमारे बच्चे कोई काम करना पसंद नहीं करते। तो इसलिए भी प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, कि उन्होंने कभी भी अपने गुरुओं की आज्ञा को क्यों, कब, कैसे, ये सब सवाल नहीं किया, अपने लिमिट में हमेशा वो रहते थे। तो इस तरह से जब वो धनुष तोड़ा तो माँ सीता के साथ उनकी शादी हो गई। तो जब वो घर आए तो उनका तो सबने बड़े अच्छे से स्वागत किया और ये डिसाइड किया गया कि अब उनका क्या करना चाहिए, राज्याभिषेक करना चाहिए, उन्हें राजा बना देना चाहिए। तो यहाँ पे रोल आता है मंत्रा का। मंत्रा जो थी वो माँ कैकेयी की दासी थी और मंत्रा को शुरू से लगता था कि राजा ना भरत होना चाहिए, राम जी को राजा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने माँ कैकेयी का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। उन्होंने याद दिलाया कि एक बार कैसे युद्ध में राजा दशरथ की आपने जान बचाई थी। राजा दशरथ का जो सारथी था, जो उनके रथ को चलाता था, वो घायल हो गया था। तो माँ कैकेयी उनके सारथी बनके उन्हें सेफली एक जगह ले गई, मतलब उनकी जान बचाई एक तरह से। तो राजा दशरथ ने खुश होकर 2 विशेस मांगने के लिए कहा था उन्हें, आपकी जो विश है 2 मांग लो।
तो माँ कैकेयी का दिल साफ था, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कुछ मुझे जरूरत नहीं, कभी होगा तो मांग लूंगी। तो मंत्रा ने याद दिलाया कि अभी तुम मांगो, और इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि वो भी रेडी हो गई वो बात को बोलने के लिए। तो राज्याभिषेक के ठीक पहले उन्होंने राजा दशरथ को याद दिलाया कि आपके 2 विशेष पेंडिंग है। तो राजा दशरथ ने कहा हाँ मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि राम को आप 14 साल के लिए फॉरेस्ट भेजेंगे, वन में भेजेंगे, वनवास में भेजेंगे। और सेकंड उन्होंने कहा कि भरत जो है मेरा बेटा, आप उसको राजा बनाएंगे। तो राजा दशरथ के लिए तो बहुत ही शॉकिंग था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे मैं अपने बेटे के साथ अन्याय कर सकता हूँ। पर माँ कैकेयी अड़ी रही कि नहीं, आपको प्रॉमिस तो निभाना ही पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये सूर्यवंशी कुल में ही एक राजा रघु थे जो कि अपनी प्रॉमिस के लिए बहुत फेमस थे। तो उसी प्रॉमिस का एक जैसे बन जाता है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी बात को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि आप तो रघुकुल के हैं, आपको वचन तो अपना निभाना ही पड़ेगा। तो राजा दशरथ भी बहुत मजबूर थे, रोते रोते उन्होंने राम जी को बुलाया और कहा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वनवास जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें राजा नहीं बना सकता। अब यहाँ पे भी प्रभु श्री राम ने अपोज नहीं किया, माँ कैकेयी से झगड़ा नहीं किया, राजा दशरथ से झगड़ा नहीं किया। अपना जो भी उन्हें आज्ञा दी गई थी, पिता की जो आज्ञा थी, माँ की जो आज्ञा थी, वो उन्होंने हाथ जोड़ के स्वीकार की और उसी वक्त वन जाने के लिए, वनवास के लिए वो रेडी हो गए। मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने बेटे होने का फर्ज भी बहुत अच्छे से निभाया, मर्यादा में रहते हुए निभाया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं उन्हें। तो इसके बाद जब वो रेडी हुए वन जाने के लिए, तो माँ सीता ने कहा मैं आपको छोड़ के कभी नहीं रह सकती, तो मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी। तो प्रभु श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया कि कोई जरूरत नहीं है, मैं तो 14 साल के बाद आ ही जाऊंगा। पर वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई और वो भी वन जाने के लिए निकल पड़ी उनके साथ। और जैसे मैंने कहा राम जी के साथ लक्ष्मण जी हमेशा रहते थे, तो लक्ष्मण जी ने भी कहा कि जहां मेरे भाई जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कहाँ जाए। तो चलते चलते उन्हें ऋषि भारद्वाज का आश्रम दिखा, वो वहां गए। ऋषि भारद्वाज ने उन्हें एडवाइस किया कि वो कहाँ जाए, वो चित्रकूट में जाए, क्योंकि वो सेफ प्लेस है, अच्छी जगह है, और वो वहां चित्रकूट में रहने लगे। और यहाँ अयोध्या में जब भरत अपने नानी के घर से वापस आया और उन्हें पता चला कि ये सब क्या हो गया, तो वो उसी वक्त बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई की जगह पे राजा कभी बन ही नहीं सकता, मैं अभी जाऊंगा और उनको वापस लेके आऊंगा। और वो पूरा फौज लेके, रथ लेके गए राम जी के पास चित्रकूट में कि आप चलो मेरे साथ वापस। और राम जी ने तो रिफ्यूज किया, बोला कि मैं तो प्रॉमिस किया है और मैं अपने पिताजी का प्रॉमिस कभी भी तोड़ नहीं सकता। तो भरत ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी जगह मैं सिंहासन पे बैठूं, मैं राजगद्दी पे बैठूं। आप मुझे अपने चप्पल दे दीजिए। उनकी जो स्लीपर्स थे, पादुका जो थे, वो भरत ने लिया और कहा कि ये ही राज सिंहासन पे बैठेंगे। और वो हमेशा उससे एक स्टेप नीचे बैठते थे भरत, और उनके बिहाफ पे, रामचंद्र जी के बिहाफ पे हमेशा उन्होंने 14 ईयर्स तक राज किया। तो इस तरह से कैसे प्रभु श्री राम ने अपने भाई के प्रति अपना प्यार दिखाया। ये नहीं कि तुम्हारी माँ ने तो मुझे अलग किया, अभी तुम क्यों आए हो। हम ऐसे करते हैं ना कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसे बोल दिया तो बच्चे से भी बात नहीं करो, तो वो सब उन्होंने नहीं किया। एकदम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने मर्यादा में रह के उन्होंने अपने भाई से भी प्यार किया, भाई को भी समझाया कि नहीं, अपना ये धर्म है माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, तो तुम्हें भी ये धर्म निभाना पड़ेगा, तुम्हें भी शासन 14 साल करना ही पड़ेगा, और मेरा जो धर्म है 14 साल वनवास में जीना, वो मुझे भी निभाना ही पड़ेगा। तो उन्हें भी सही रास्ता दिखाया और भरत के प्यार को उन्होंने समझा, और रिटर्न में भी उन्होंने प्यार से ही बात की। तो भाइयों का प्यार भी उन्होंने हमेशा कायम रखा है। तो इस तरह से ये रिश्ता भी उन्होंने हमेशा मर्यादा में रह के ही फॉलो किया है। तो इस तरह से चित्रकूट में वो कुछ 11 साल रहे, और उसके बाद वो गए दंडकारण्य में। वहां पे पंचवटी करके एक जगह है, वहां पे वो रहने लगे। तो वो जो दंडक अरण्य था ना, अरण्य मतलब जंगल, और दंडक मतलब वहां पे राक्षसों का राज था।
वहां पे रावण ने अपने 2 भाइयों को और शूर्पणखा को रहने के लिए भेजा हुआ था। तो एज़ अ बैनिश कर दिया था उन लोगों को वहाँ पे। तो इसी फॉरेस्ट में एक दिन शूर्पणखा की नज़र पड़ी प्रभु श्री राम पे और उन्हें वो बहुत पसंद आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रभु श्री राम से कि मुझे आपसे शादी करनी है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत हैंडसम हो। तो प्रभु श्री राम ने इमीडिएटली रिफ्यूज़ किया क्योंकि मेरी एक शादी हो चुकी है। तो उस ज़माने में तो ऐसा होता था ना कि राजा लोग जो थे वो 2-3 शादियाँ भी करते थे। पर प्रभु श्री राम ने अपने पति धर्म को भी मर्यादा में रह के फॉलो किया है। यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहना सही है। तो उन्होंने इस ऑफर को रिफ्यूज किया कि नहीं, मेरी एक शादी हो चुकी है और इस जन्म में मैं सिर्फ उन्हीं के साथ लॉयल रहूंगा, माँ सीता के साथ ही मैं लॉयल रहूंगा। तो इस तरह से शूर्पणखा को जब रिफ्यूज किया गया तो वो तो थी तो राक्षसन, तो वो बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से-गुस्से में वो माँ सीता पे अटैक करने गई। तो लक्ष्मण जी डिफेंड करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तो लड़ाई में ऐसा-ऐसा पर्पसली नहीं हुआ, पर ऐसा हो गया कि उनकी जो तलवार थी वो शूर्पणखा के नाक पे लग गई और उसका नाक कट गया। तो नाक कटने की वजह से उसको इतना गुस्सा आया, इतना इंसल्टिंग फील हुआ क्योंकि उसका चेहरा पूरा कुरूप हो गया, खराब हो गया। तो वो रोते-रोते अपने भाइयों के पास गई और अपने भाइयों को जो उसी फॉरेस्ट में रहते थे उनको बताया सब कि ऐसे हुआ। तो उसके दोनों भाई अपनी बहुत बड़ी सेना लेके राम जी पे अटैक करने आए, पर राम जी और लक्ष्मण जी ने आराम से उन सबको हरा दिया। तब शूर्पणखा रोते-रोते गई रावण के पास, लंका, और रावण को बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ और उसने थोड़ा-सा ट्विस्ट करके बताया। उसने माँ सीता की बहुत तारीफ की। राम जी ने जो किया वो तो सब बताया ही उन्होंने, कैसे लक्ष्मण ने नाक काटा, पर इस स्टोरी में उन्होंने सीता माँ को बहुत ग्लोरीफाई किया। सीता माँ तो थी ही ग्लोरीफाइड, पर उन्हें बहुत ऐसे बताया कि वो इतनी सुंदर है, ऐसी है, वैसी है, आप तो उन्हें शादी करनी चाहिए, वो तो आपकी ही होनी चाहिए, आपका ही हक है उन पे। तो रावण ने ये जब सुना तो इतना तो एनालाइज उसने कर ही लिया था, इतना तो इंटेलिजेंट वो था ही कि जो 2 भाई मिलके मेरे दोनों भाइयों को जो वहां थे और उनकी पूरी सेना को जो खत्म कर सकते हैं, तो उनसे लड़ना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर मुझे सीता चाहिए तो मुझे कुछ ट्रिक, कुछ धोखे से ही उसे हासिल करना पड़ेगा। तो उन्होंने हेल्प लिया मरीच का। मरीच जो था ना, उससे एक वरदान था कि वो किसी का भी रूप ले सकता था। तो यहाँ उसने रूप लिया एक गोल्डन सुंदर हिरन का और माँ सीता का जो जो कुटिया थी जहाँ वो रहते थे उसके चारों तरफ ऐसे ही घूमने लगा। तो माँ सीता की जब नजर पड़ी उस पे तो वो बहुत ही उसको देख के एकदम खुश हो गई और उन्होंने राम जी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे ये हिरन ला के दो, मैं इनके साथ खेलूंगी अपने यहाँ, जैसे एज अ पेट उनको रखना चाहती थी वो। तो राम जी उनकी रिक्वेस्ट को ना नहीं बोल सके और वो उस हिरन को पकड़ने चले गए। पर वो तो मायावी हिरन था, वो रियल तो था नहीं। तो ऐसे ही जंगल में इधर गायब होता था, उधर प्रकट होता था, ऐसे करते करते राम जी को वो बहुत दूर ले गया। तो यहाँ रावण ने क्या किया, राम जी की आवाज में हेल्प के लिए बुलाया कि लक्ष्मण मुझे बचाओ, सीता मुझे बचाओ, ऐसे राम जी की आवाज निकाली। तो जब माँ सीता ने वो आवाज सुनी तो लक्ष्मण जी को कहा कि आप जाओ, राम जी की आवाज है, आप प्लीज उन्हें हेल्प करो। तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं राम जी, मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए तो मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो माँ सीता ने एक नहीं सुनी और उनको कंपल्सरी फोर्स ही किया कि नहीं आप जाओ। तो जाने के पहले लक्ष्मण जी ने क्या किया, अपने धनुष से उस कुटिया के चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी और कहा कि इस लाइन के अंदर आप रहेंगे तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना। तो सीता माँ ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं प्रॉमिस करती मैं क्रॉस नहीं करूंगी, आप जल्दी जाओ अपने भाई को हेल्प करने। और जैसे ही वो गया, रावण एक साधु महाराज का भेष बदल के आया और भिक्षा के लिए सीता माँ को आवाज देने लगा। तो सीता माँ अंदर से कुछ उनको भिक्षा देने के लिए ले आई, पर उन्होंने ध्यान रखा कि मैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करूं। तो रावण ने सोचा कि चलो मोर तो नहीं निकल रही बाहर, मैं ही जाता हूं उनको पकड़ने। तो जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा के क्लोज जाने लगे तो एकदम उन्हें एक फोर्स रिपेल किया कि वो आगे क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि किसी तरह सीता माँ को ही इस पार बुलाना पड़ेगा क्योंकि वो तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर पा रहे।
तो उन्होंने एकदम ऐसे दिखाया कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, बहुत वीक हूँ, मैं चल नहीं सक रहा हूँ, आप ही आ जाओ मेरे झोली में डाल दो, ऐसे करके उन्होंने इम्प्रेशन दिया। तो उनकी वो हालत देख के सीता माँ ने सोचा कि चलो मैं ही चले जाती हूँ, उनकी झोली में तो डालना है, फट से आ जाऊंगी। और जैसे ही उन्होंने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, रावण अपने असली रूप में आ गया और उन्हें उठा के अपने पुष्पक विमान में लेके चला गया। जब वो पुष्पक विमान में लेके जा रहे थे माँ सीता को, तो माँ सीता तो चिल्ला ही रही थी, हेल्प के लिए पुकार ही रही थी। तो वहां पे एक बर्ड जटायु मिले और उस बर्ड ने उनको रोकना चाहा, माँ सीता की आवाज सुन के उनको बचाने की कोशिश की, पर उसको भी रावण ने बहुत फाइट किया और उनके पंख तोड़ दी, जिसकी वजह से वो घायल होके गिर पड़े और माँ सीता को वो लंका ले गए। अब यहाँ जब राम जी और लक्ष्मण जी कुटिया पे आए और उन्होंने देखा माँ सीता नहीं है और उन्होंने उनका वो बर्तन देखा गिरा हुआ, तो उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हिरन भी गायब हो गया था। तो ढूंढते ढूंढते उन्हें एक जगह जटायु मिले जो कि घायल हालत में पड़े हुए थे। नॉर्मली अगर हम टेंशन में हैं तो हम दूसरों को क्या बोलते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी मैं नहीं हेल्प कर सकता, अभी मैं बात नहीं कर सकता, नो आई एम इन वेरी मच टेंशन। तो इस वक्त भी वो बहुत टेंशन में थे, क्योंकि सीता माँ को कोई उठा ले गया था कोई, और उन्हें कुछ पता नहीं था कहाँ गया है, कौन है, कुछ नहीं पता था। पर इस वक्त भी उन्होंने एक पुरुषोत्तम कहते हैं ना कि उत्तम, पुरुषों में उत्तम वो क्वालिटी दिखाई और अपना दुख दर्द भूल के उस घायल बर्ड को सेवा करने लगे कि क्या हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी। तो इसका फल भी उन्हें मिला कि उस घायल बर्ड ने, जटायु ने उनको बताया कि किस तरह से माँ सीता को रावण उठा के अपने पुष्पक विमान में लंका ले गए हैं। इस वक्त वो थे पंचवटी में, नासिक में। वहां से उनको जाना था लंका, तो रास्ता तो बना ही हुआ नहीं था, तो कैसे जाएं, और दोनों ही भाई हैं, कैसे कहाँ जाएं, कैसे ढूंढे लंका कहाँ है, पता नहीं माँ सीता किस हालत में होगी। तो ये सब चिंता थी प्रभु श्री राम को। चलते 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 एक जगह वो पहुंचे, एक आश्रम में पहुंचे। वो था ऋषि मतंग का आश्रम। और ऋषि मतंग ने वो आश्रम से जाने के पहले वहां की जो केयर टेकर जैसे होते हैं, शबरी, उसको कहा था कि विष्णु जी का एक अवतार जरूर आएंगे मेरे आश्रम, और जब वो आए तब उन्हें जरूर तुम अच्छी सेवा करना, उनका बहुत ध्यान रखना। तो तब से रोज ये जो शबरी थी वो क्या करती थी, जंगल से आजू बाजू से बेर जो थे वो चुन चुन के लाती थी, उनके लिए रोज एक टोकरी बना के रखती थी कि कभी तो विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम आएंगे। और उस दिन जब वो अचानक पहुंचे, तो हमेशा की तरह उस दिन भी पूरी कुटिया सजी हुई थी, पूरे चारों तरफ फूल बिछे हुए थे और एक टोकरी भी रखी हुई थी। तो जब शबरी, और ये सब करते करते, ये बहुत सालों से शबरी कर रही थी, तो वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। तो जब प्रभु श्री राम इस कुटिया में पहुंचे, आश्रम पहुंचे, तो शबरी ने उनका बहुत दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो तो इतने साल से इंतजार ही कर रही थी कि कब उनके दर्शन हो। तो रोज जैसे वो एक टोकरी बेरों की कलेक्ट करके रखी थी, तो वो टोकरी ले आई। तो जब प्रभु श्री राम ने देखा वो टोकरी, तो वो सारे बेर ऐसे चक के कोई रखता है ना, झूठे बेर थे। तो लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया, बोला कि तुम तो ये सब खाए हुए बेर दे रही, झूठे बेर दे रही हो। तो बोलती झूठे नहीं है, ये मैंने जंगल से मीठे चुने हैं, जो खट्टे थे वो मैंने फेंके हैं, और जो सिर्फ मीठे बेर है वही इस टोकरी में रखे हैं। तो प्रभु श्री राम ने इस तरह से, जो भक्त होते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उन्हें बहुत मानते हैं, उनका भी मान रखा और वो झूठे बेर खाए। तो इस तरह से उन्होंने इस मर्यादा को भी फॉलो किया, इसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक भक्त और भगवान के बीच का क्या रिश्ता है, ये भी उन्होंने यहाँ पे जस्टिफाई किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो इस तरह से शबरी तो बहुत खुश हो गई कि उसके चुने हुए मीठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए। तब भी ऐसा नहीं था कि मैं तो ढूंढ रहा हूं माँ सीता को और तुम हो कि मुझे बेर खिला रही हो, ये भी उन्होंने शो नहीं किया। ऑलवेज इन कंट्रोल, कि अब जो मेरे सामने है उसका तो मैं सुनूं, मेरा दुख तो है ही, पर उनका दुख भी उतना ही बड़ा है। तो हर किसी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया अपने लाइफ में, हर रिश्ते को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया अपने लाइफ में। तो और ये भी फेल नहीं हुआ, ये भी वेस्ट नहीं गया,
क्योंकि जब वो वहां रुके, उन्हें उनके बेर खाए, वो माँ खुश हो गई और उन्होंने पूछा कि आप कैसे आए, तो उन्होंने सब बताया क्या क्या हुआ। तो माँ शबरी ने कहा कि यहाँ पे एक ही है जो आपकी हेल्प कर सकता है माँ सीता को ढूंढने में, वो है सुग्रीव और उसकी सेना। वानर राज सुग्रीव है और वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही स्ट्रांग है और उनकी सेना वानरों की सेना है, तो आपका बेस्ट हेल्प उन्हीं से मिल सकता है। तो राम जी बड़े खुश हुए कि चलो कहीं तो कुछ तो क्ल्यू मिला कि कहां से हेल्प हम ले सकें। वो गए सुग्रीव को ढूंढने। सुग्रीव को ढूंढने गए तो सुग्रीव तो कुछ और ही प्रॉब्लम में थे। वो अपना राजपाट छोड़ के छुप के जंगल में जाके बैठे थे और जब राम जी को उन्होंने आते देखा तो उन्होंने अपने उनके जो मिनिस्टर थे, मंत्री जो थे, हनुमान जी, उनको भेजा राम जी को चेक करने की ये कौन है, यहाँ पे क्यों आए हमारे एरिया में। जब हनुमान जी राम जी से पहली बार मिले तो देखते ही उन्हें एकदम रियलाइज हो गया कि ये तो मेरे स्वामी हैं, प्रभु श्री राम हैं और इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब उन्होंने पूरा सुना, स्टोरी सुनी, तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, मैं अपने राजा से आपको मिलाता हूँ। और जब सुग्रीव के पास गया तो सुग्रीव ने कहा कि मैं तो आपकी हेल्प कर ही नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं खुद ही अभी मुसीबत में हूँ। मेरी पूरी सेना, मेरा राज्य, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मेरे बड़े भाई ने मुझसे छीन लिया है। तो ये सब सुन के अगेन प्रभु श्री राम ने उनके दुख को इंपॉर्टेंस दिया और उन्होंने कहा कि मैं किस तरह से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो सुग्रीव ने कहा कि मैं अपने भाई से जीत नहीं सकता, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो था बाली, उससे वरदान प्राप्त था कि वो जिससे भी लड़ाई करेगा उसका आधा स्ट्रेंथ बाली में आ जाएगा, उसकी आधी पावर अपने आप बाली में ट्रांसफर हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट सामने वाला हमेशा उससे हार ही जाता था। तो राम जी ने जब ये सुना तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा और उन्होंने उसके बड़े भाई बाली का वध करके सुग्रीव को अपना राज्यपाट पूरा रिटर्न किया। सुग्रीव ने भी खुशी खुशी प्रॉमिस किया कि मैं आपको माँ सीता को ढूंढने में हेल्प करूंगा और उनकी जो वानर सेना थी, उस वानर सेना को उसने चारों डायरेक्शन में भेजा कि कहां पे हो सकती है माँ सीता, वो पता लगाओ। तो थोड़े ही दिनों में पता लग गया कि ये जो लंका है ये साउथ की तरफ है। तो सब लोग मिलके साउथ डायरेक्शन में चलने लगे, पर एक पॉइंट पे आके उन्होंने देखा कि लैंड अब खत्म हो गया, अब आगे क्या है, पूरा सी है और उसके पार लंका नगरी है। अब अब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि उस पार जाएं कैसे। तब तो ब्रिज बने हुए नहीं थे, तो उस पार जाना मुश्किल है। माँ सीता वहां है या नहीं, सेफ है कि नहीं, क्योंकि अब तो सिर्फ लंका दिख रही है, सीख है उस पार राम जी को, पर वहां माँ सीता सेफ है कि नहीं, ये सब कौन करेगा। तो यहाँ वानर सेना में एक थे जामवंत। उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया, उनकी सारी जो सिद्धियां थी हनुमान जी की, सारा जो उनका पावर था जो बचपन में उन्हें भुला दिया गया था क्योंकि वो बहुत नटखट थे, वो सारा पावर उन्हें याद दिलाया। और उस पावर में एक ये भी था कि वो उड़ सकते हैं, एक पावर ये भी था कि वो अपने बॉडी को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और उन्हें ये बताया कि आप अकेले ही हो पूरे वानर सेना में जो उड़ के वहां जा सकते हो और माँ सीता को ढूंढ सकते हो। पर हनुमान जी ने कहा कि वो मुझे पहचानेंगी कैसे। तो राम जी ने अपनी एक अंगूठी दी और बोला कि ये अंगूठी उन्हें देना और वो समझ जाएंगे कि तुम मेरे ही दूत हो। तो हनुमान जी गए, उन्होंने इंफॉर्मेशन लाया पूरा कि माँ सीता ठीक है और पूरा महल वगैरह सब देखा, उन्होंने लंका जला के भी आ गए वो, और पूरा नक्शा भी याद करके आ गए। और इस तरह से धीरे धीरे वॉर शुरू हुआ। तो रावण का जो भाई था विभीषण, ही वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस, उसके हिसाब से ये अधर्म की लड़ाई थी और ये बिल्कुल भी रावण ने नहीं लड़नी चाहिए, और उसने रावण को छोड़ के राम जी के पास शरण ली। तो इस वक्त भी उन्होंने एक अपना क्वालिटी दिखाई कि दुश्मन का भाई है पर वो हमारे शरण में आया है, तो उसको भी उन्होंने प्रोटेक्शन दिया। उसको भी उन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि रावण को मारने के बाद मैं तुझे ही यहाँ का पूरा राजपाट दे के जाऊंगा, ये लंका पे मैं राज कभी भी नहीं करूंगा, इट इज योर्स। तो एक और क्वालिटी उनकी, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, ये इससे भी पता चलती है। तो लड़ाई शुरू हुई। मेन टारगेट कौन थे? जय विजय के जो दूसरा जन्म हुआ है, कुंभकर्ण और उसका बड़ा भाई रावण। तो हुआ कैसे था, शूर्पणखा, रावण, कुंभकर्ण, तीनों ने ही ब्रह्म जी का बहुत तप किया था और ब्रह्म जी से सबने वरदान मांगे थे।
तो शूर्पणखा ने मांगा था कि उसे खूबसूरती मिले, इसलिए वो बहुत सुंदर थी, राक्षसीन होते हुए भी वो बहुत सुंदर दिखती थी। और कुंभकर्ण को मांगना था इंद्रासन। अब जब ब्रह्मदेव भगवान है तो उन्हें तो पता ही चलता है ये लोग क्या मांगने वाले हैं, तो उन्होंने माँ सरस्वती से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप इसको कुछ कीजिए। तो हम कहते हैं ना, दिन में एक बार माँ सरस्वती अपने टंग पे बैठती है, उस वक्त आप जो बोले वो सही होता है। ये तब से शुरू हुआ है, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ, जब उन्हें वो मांगना था कुंभकर्ण को, मुझे इंद्रासन चाहिए, तब माँ सरस्वती उनके टंग पे आके बैठ गई, जिसकी वजह से उनकी टंग जो है ना, एक गड़बड़ा गया बोलने में उनको, और उन्होंने इंद्रासन के बदले बोल दिया मुझे निद्रासन चाहिए, मतलब नींद। तो ब्रह्मा जी ने एक पल की देरी किए बिना तथास्तु बोल दिया और वो डीप स्लीप में चले गए। तो ये देख के रावण ने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, उन्हें तो ये निद्रासन कौन मांगता है, ये तो गड़बड़ हो गया, आपने तथास्तु भी बोल दिया, वो मेरा भाई सोता ही रहेगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि आपका जो भाई है उसका हम अब निद्रासन तो मिलेगा ही, मतलब सोना तो उसे पड़ेगा ही। तो ऐसे हो सकता है कि 6 महीना वो सोए और 6 महीना वो जागे। तो फिर भी रावण सेटिस्फाइड नहीं था, बोला नहीं ये तो गड़बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक और इसमें हम ऐड कर देते हैं कि जितने दिन वो जागेगा उतने दिन उसको अमरत्व, मतलब अमर रहेगा, उसे कोई वो मार नहीं सकेगा। पर अगर सोते हुए उसे उठाया तो उससे जो ये वरदान है अमर होने का, वो कट हो जाएगा। नेक्स्ट था रावण। रावण ने भी जो तप किया था उसके बदले उसको वरदान मिला कि उसके जो अमृत दिया गया रावण को, और वो उसके नाभि में था, बेली बटन में अमृत था, कि कोई भी उस अमृत को खत्म किए बगैर, अमृत को ड्राई किए बगैर उसको मार नहीं सकता है। तो इस तरह से रावण को जब भी कोई मारने जाता तो वो उसको मार ही नहीं पाता, क्योंकि वापस से वो अगर हाथ काट दो तो हाथ ग्रो हो जाता है, सिर काट दो तो सिर ग्रो हो जाता था उसका। नोबडी वॉज एबल टू किल रावण। तो इस तरह से तीनों को भी वरदान प्राप्त थे। तो लड़ाई में जब एक एक रावण के सेनापति सब मरते जा रहे थे, तो रावण बहुत टेंशन में आ गया। उसने कुंभकर्ण को ढूंढा कि कुंभकर्ण का उसे बुलाओ। तो कुंभकर्ण का वो 6 मंथ्स का स्लीपिंग पीरियड चल रहा था। पर रावण ने कहा नहीं, उस वक्त वो भूल गया कि उठेगा तो वो अमर होने का वरदान कट हो जाएगा। उससे ऐसा लगता था कि ही इज सो स्ट्रॉन्ग पावरफुल, क्योंकि वो बहुत ही एकदम पर्वत के जैसे हाइट, बॉडी बहुत स्ट्रांग था। तो एक उसमें घमंड आ जाता ना कि इतने छोटा सा राजा है राम, और वो हमको कैसे मारेगा, वो सब उनका थिंकिंग प्रोसेस था। तो उन्होंने जबरदस्ती कुंभकर्ण को उठाया, सब बजा के, बैंड बाजा सब बजा बजा के उठाया, और कुंभकर्ण जब गए राम जी से लड़ने, तब राम जी ने तो उनको आराम से हरा दिया, उन्हें मार दिया। तो कुंभकर्ण मर गया, रावण का बेटा भी मर गया। अब रावण उतरा युद्ध में। अब रावण उतरा युद्ध में, तो जैसे मैंने बताया कि उसे वरदान था, उसके बेली बटन में अमृत है। राम जी को तो ये पता नहीं था, तो जितनी बार भी उसका सर कट करते थे, हाथ कट कर देते, दूसरा उग जाता था। तो ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे जो विभीषण को उन्होंने सहारा दिया, विभीषण को उन्होंने हेल्प की, प्रोटेक्शन दिया, उसका रिटर्न उन्हें अब मिला। हम कहते हैं ना कि अच्छा करोगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, पर इमीडिएट नहीं, कभी तो भी जाके आपको अच्छाई का रिटर्न अच्छा जरूर मिलता है। पर हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली उस अच्छाई को एनकैश करना चाहते हैं, जहां हमारी मर्जी हो वहां एनकैश करना चाहते हैं। पर राम जी ने जैसे विभीषण जी को इतने दिन सहारा दिया, उसे प्रॉमिस किया कि तुझे ही मैं लंकापति बनाऊंगा, तब उन्हें ये नहीं पता था कि रावण मुझसे मर नहीं पाएगा, और उसका जो सीक्रेट है वो क्या है ये मुझे कौन बताएगा। पर उनकी अच्छाई इस तरह से उन्हें रिटर्न में आई कि विभीषण ने उन्हें बताया कि आप रावण को ऐसे नहीं मार सकते, आपको उसके नाभि में बाण चलाना पड़ेगा, और जब वहां का अमृत का जो पैकेट है वो फूटेगा तो ही आप रावण को मार सकते हो। तो जैसे राम जी को ये पता चला, उन्होंने नाभि पे वार करके रावण को खत्म किया। तो इस तरह से प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में जय विजय का जो जन्म था, रावण और कुंभकर्ण, उनको हरा के धर्म की स्थापना की। तो इस तरह से विष्णु जी ने इस अवतार में हमें सिखाया है कि किस तरह हम अपने रोल को निभाते हुए जिंदगी में अलग अलग रोल्स जो हम प्ले करते हैं, हर रोल में हम किस तरह से एक ऑनेस्टी से एक ऑनरेबल और एक आइडियल लाइफ जी सकते हैं। लव, लॉयलिटी टुवर्ड्स द फैमिली, ये सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने सिखाया है। सोसाइटी में कैसे जीना है, किस तरह से हम अपनी हेल्प
तो चाहते ही है लोगों से, पर हम भी क्या सोसाइटी को दे सकते हैं एट द सेम टाइम। ये सारे क्वालिटीज, ये सारी चीजें इस अवतार में विष्णु जी ने हमें सिखाई है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इवोल्यूशन का ये वो स्टेप है जब ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होते होते एक सोशल बीइंग बने। सोशल बीइंग मतलब रिश्तों में रहना, ग्रुप में रहना, ये सब सीखा उन्होंने। उन्होंने लॉज बनाए, उन्होंने रूल्स बनाए जस्टिस के लिए, रिस्पेक्ट, लव, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें वो फॉलो करने लगे। एक ह्यूमैनिटी उनमें धीरे धीरे डेवलप होने लगी। तो इवोल्यूशन का ये स्टेप और विष्णु अवतार का सेवेंथ राम अवतार, ये दोनों भी एकदम बराबर कोइंसाइड होते हैं। गुरुचरण में यही प्रार्थना है कि आप सबकी ऐसे ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, एक एक स्टेप आप भी स्पिरिचुअली आगे बढ़े और आप सबको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।